जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, युद्ध के लिए सभी उपस्थित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, इस प्रकार मैं सारे लक्षणों को ही विपरीत देख रहा हूँ। केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कोई कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य या सुखों को ही। गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि आकांक्षाएं हैं, वे ही ये सब गुरुजन, ताऊ, चाचे, पुत्र, पौत्र, दादे, मामे, ससुर, साले तथा अन्य सभी प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध में प्रस्तुत हैं। हे मधुसूदन, इनके द्वारा मारे जाने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पक्षीय लोगों को मारकर हमें क्या सुख प्राप्त होगा। हे मधुसूदन, अपने ही स्वजन समुदाय को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसे ये लोग कुल नाश जनित दोष को और मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख पा रहे हैं। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म सब ओर से छा जाता है। हे केशव, अधर्म छा जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वह वर्णशंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। कुल में पिंड और जलदान की क्रिया लुप्त हो जाने पर इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं और जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल के लिए नरक में निवास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। बड़े शोक की बात है, हम लोगों ने बुद्धिमान होकर भी बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों का संहार करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझे सामना न करने वाले शस्त्र रहित को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह भी मेरे लिए विशेष कल्याणकारक सिद्ध होगा। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। हे अर्जुन, तुझे इस संकट के समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है। ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्गदायक है और ना कीर्ति ही करने वाला है। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझे मैं यह उचित नहीं जान पड़ती, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा।